Good morning students, myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School. क्लास 8 के वीडियो में हम चैप्टर 3 लेके चल रहे थे जिसका नाम था बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हमने बायोटिक या नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे सबसे पहले वेजिटेशन को देखा। वेजिटेशन के अलग अलग प्रकार, दुनिया भर में कितनी तरह की वेजिटेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, और उन पर्टिकुलर वेजिटेशन के तौर पे जो हमने ग्रासलैंड्स देखे, हमने फॉरेस्ट देखे, हमने शर्ब्स देखी, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ या वनस्पति वहां पे उपलब्ध होती है, और साथ ही साथ उनमें वाइल्ड लाइफ किस तरह का होता है। अब इंडिविजुअली हमने कल से स्टार्ट किया वाइल्ड लाइफ टॉपिक। वाइल्ड लाइफ के तौर पे हमने कल देखा कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ का दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसमें भी इंडिया जो क्योंकि एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, मोर देन 80% ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ आर अवेलेबल इन आवर कंट्री इटसेल्फ। तो आज इस टॉपिक को अगर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो जो हम इसको पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको क्यों पढ़ाया जाता है या इसके क्या फायदे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, इंपॉर्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो भी इमेजेस हैं, नोट्स हैं, वो आपको साइड स्क्रीन पे लगातार मिलते रहेंगे, जिनकी हेल्प लेके आप अपने नोटबुक्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के तौर पर अगर देखा जाए तो इतना समझ लीजिए कि वाइल्ड लाइफ इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है, वर्तमान युग की बात नहीं है, हजारों लाखों सालों से, जब से मतलब ह्यूमन बींग्स धरती पर हैं, जब से हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है, लगभग 4,500-5 हजार साल पहले से ही पशुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तब भी जब इंसान सभ्य नहीं था तो वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, अपनी भूख को मिटाता था, तब भी इन जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा रोल था। और जब वो सभ्य हो गया तो भी हमने अलग अलग तरीके से जानवरों से प्राप्त होने वाले जो तमाम अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना सीखा। और कमोबेश जीवन के हर क्षेत्र में इस वाइल्ड लाइफ का हमारे लिए महत्व होता है। चलिए पॉइंट वाइज ले लेते हैं, एक एक पॉइंट करके हम समझते जाएंगे, इसको पढ़ते जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुड। ये तो आप सब समझते ही हैं कि वाइल्ड लाइफ की वजह से हमें दूध मिलता है, मीट मिलता है, नॉनवेज खाने वाले लोग मीट भी यूज करते हैं। हाइड की बात करेंगे हम, हाइड मीन्स होता है लेदर, चमड़ा। चमड़े का भी काफी उपयोग होता है हमारे आम जीवन में, बेल्ट देख लीजिए, शूज देख लीजिए, पर्स देख लीजिए, और भी तमाम कई चीजें बनती है, ठीक है। एंड वूल यानी कि ऊन, गर्म कपड़े बनाने के लिए ऊन, स्वेटर्स वगैरह में काम आता है। तो ये तमाम चीजें हमें जानवरों से मिला करती हैं। नेक्स्ट इसका जो हम अगर इसका यूटिलाइजेशन या बेनिफिट देखें तो दैट इज इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अब इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं ना, तो जैसे मधुमक्खियां आपने देखी हो, तो शहद जो हम खाते हैं बहुत पसंदीदा आइटम होता है बच्चों का, और बहुत हेल्दी भी होता है अपने आप में, प्राकृतिक तौर पर बना हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पर भी इसे जाना जाता है। तो शहद भी हमें इंसेक्ट्स के माध्यम से मिलता है, वाइल्ड लाइफ से ही मिलता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। तो हमारी जो प्रकृति है इसका मेंटेनेंस का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ की वजह से होता है। आपने जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा फूड साइकिल। तो अगर हम फूड साइकिल की बात करेंगे तो फूड साइकिल में क्या देखा आपने कि हर छोटे जानवर को उससे बड़ा जानवर खा जाता है, उससे बड़ा जानवर खा जाता है, और इस तरीके से पूरी फूड चेन बन जाती है, फूड साइकिल बन जाता है, ताकि कोई भी एक प्रजाति जरूरत से ज्यादा बढ़ न पाए। अब जैसे मान के चलिए हिरण है या दूसरे शाकाहारी जीव हैं जंगल में रहने वाले, वो बहुतायत में घास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। अगर वो उन्हें ना खाएं तो अननेसेसरी जंगल और ज्यादा घने हो जाएंगे। जंगलों का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं। उन जानवरों को फिर दूसरे भेड़िए या शेर ये लोग खा जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को चिड़ियाएं खा जाती हैं। अच्छा, ये भी समझ के देखिए कि इन सब का फूड चेन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर खेतों से चिड़ियाएं जो बर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स को ना खाएं तो वो इंसेक्ट्स हमारी फसलों को खराब कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से
हमारी जो बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल सिस्टम है ये वाइल्ड लाइफ उसे भी मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्लेज की रोल इन जर्मिनेशन एंड सॉइल जनरेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके अलावा वेस्ट ब्रेकडाउन। अब इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, जो जानवर होते हैं ये जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? नए पौधों का उगना। तो इसमें भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जैसे जो जानवर हैं वो पेड़ों से उनके फूल, पत्ते, फल खा लेते हैं और वो कहीं और जाके टहलते हुए अलग अलग जगह जब वो जाते रहते हैं तो जो वो गोबर करते हैं तो उस गोबर में उनके बीज अलग अलग जगह बिखर जाते हैं गोबर की वजह से। और जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, बरसात आती है तो अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा ना, कई सारे पेड़ स्वतः ही कहीं पे भी उग जाते हैं। तो वो कैसे उग जाते हैं? उनके पीछे बेसिक जो रीजन है वो ये जानवर ही होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ ही होता है। इसके अलावा सॉइल जनरेशन होती है इनकी वजह से, ठीक है। सॉइल जनरेशन के बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब जो न्यूट्रिशंस हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं नए नए जीवों के आने से, नए जीवों की वजह से जो नए नए पेड़ पौधे उग रहे हैं। कुछ वो खा गए, पर वो खा तो लिया उन्होंने, लेकिन उनकी वजह से ही अगले कहीं पे जाके वापस से एक नया पेड़ और नया पौधा भी उग रहा है। आप गिलहरी के बारे में एक बहुत कॉमन सी चीज आप जानते होंगे कि वो कुछ तो अनाज खाती है, कुछ तो दाने वो खा लेती है और कुछ वो बाद के वक्त के लिए छुपाने के लिए जमीन में गाड़ दिया करती है और वो अक्सर भूल जाती है। और उससे क्या होता है, जब बारिश आती है तो अचानक से जिस जगह पर उसने वो फल या बीज गाड़ा हुआ था वो वहां पे एक नए पौधे की शक्ल में उग जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता रहता है। बर्ड फीड इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खाते हैं। तो न सिर्फ कीड़ों को खा के वो डिकम्पोज कर देते हैं उन्हें, मतलब कीड़ा खत्म हो गया तो न सिर्फ हमारी फसलें बच गई बल्कि उनके मल त्याग के द्वारा एक तरह का खाद भी जनरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड लाइक वल्चर हैज द एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक। अब वल्चर आपने देखे होंगे गिद्ध, हालांकि अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं वल्चर, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कोई मरा हुआ पशु अगर कहीं फेंका हुआ रहता है या ट्रेन में आप गुजर रहे होते हैं तो ट्रेन से कट के भी कई बार पशु मर जाते हैं या किसी और वजह से अगर वो मर गए, तो जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको खाने का काम कौन करता है? ये वल्चर्स करते हैं। तो ये नेचुरल तौर पर प्रकृति को साफ रखने का काम जो है वो इन वल्चर्स के माध्यम से किया जाता है। नाउ आगे देखेंगे हम वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और जो वाइल्ड लाइफ है वो अपने फूड चेन के माध्यम से हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी काम करता है और इनकी वजह से कोई एक जीव जरूरत से ज्यादा मात्रा में बढ़ नहीं पाता, वो एक बैलेंस बना के रहता है। मतलब कि जंगलों में इस तरीके से प्राकृतिक तौर पर बैलेंस बना लिया जाता है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर लिया जाता है। परंतु ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि जंगलों से, पेड़ों से, पशुओं से, जंगली जानवरों से तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे होने के बावजूद भी हम ह्यूमन बीइंग बहुत तेजी से इन्हें जाने अनजाने में खत्म करते चले जा रहे हैं। तो मेरा अगला टॉपिक आज का यही है, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। अब ह्यूमन इंपैक्ट के तौर पे कैसे समझेंगे इसको हम? पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब एक्सप्लॉयट कैसे करना है इंसान? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जंगली जानवरों से प्राप्त होती है, ठीक है, और उसके लालच में लोग उन जंगली जानवरों का बेतहाशा शिकार करते हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं, मगरमच्छ, हाथी दांत के लिए उसका शिकार, हाथी का शिकार किया जाता है, मगरमच्छ का शिकार किया जाता है उसके लेदर के लिए, ठीक है। शेरों का शिकार किया जाता था, अब तो खैर कानूनन इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन तब भी हमारे देश में किसी जमाने में हजारों की तादाद में शेर हुआ करते थे और अब चंद हजार, कुछ 2-2.5 हजार के आसपास बचे हैं। वो भी तब जब हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए एक्ट पास करवाया लोकसभा में, ठीक है। इसके अलावा हिरणों के शिकार आए दिन आप सुनते रहते हैं, हालांकि वो भी कानूनी तौर पे गलत है। आपको ध्यान होगा, आपके फिल्म स्टार है सलमान खान, जिन्होंने जोधपुर में एक फिल्म शूटिंग के दौरान एक हिरण को मार दिया था और जिसकी वजह से वो आज भी जेल में भी गए और अभी तक उनके ऊपर केस फाइल हो रखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका इलीगल व्यापार होता है जो जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे हाथी दांत हो गए, नाखून हो गए कई जानवरों के, उनके दांत, नाखून, लेदर, ठीक है। इनमें से कई की तो हड्डियां तक भी स्मगल की जाती हैं गैर कानूनी तौर से,
क्योंकि कई मुल्कों में, कई देशों में उनकी हड्डियों से कई तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये तमाम वो लालच कह लीजिए या और जो भी कारण आप समझ लें, उन तमाम कारणों की वजह से आमतौर पे इन जंगली जानवरों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, जो कि अपने आप में कोई भी किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वजह से हम अपने जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको विध्वंस करते चले जा रहे हैं, इसको तबाह और बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि हमें इसमें इसको रोकने की आवश्यकता है, इस पे गौर फरमाने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना, देखिए प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी इस प्रकृति के द्वारा इस पृथ्वी पे मौजूद है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब प्रकृति से हम सिर्फ उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि इस प्रकृति ने इतना हमें दिया है कि हमारी आवश्यकता तो प्रकृति पूरी कर सकती है, लेकिन प्रकृति हमारी लालच को पूरा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि लालच एक ऐसी बुराई है जो कभी समाप्त नहीं होती। आपको कितना भी मिल जाएगा, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो टॉपिक हमारा वो पढ़ाऊंगा, जहां ये समझेंगे कि इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं या सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबका जो तमाम टॉपिक्स थे वो समझ में आ गए होंगे। नोट्स बनाते रहिए, कीप स्टडीइंग एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।